आपकी जिस तरह सोच है, आपका जिस तरह दावा है, मैंने तो जब से आंख खोली हवेलियों के अंदर, मैंने जो भी दावेदार देखे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, समाजी खिदमत अदा कर रहे हो, मैंने हवेलियों के मसाइल जो कि तू देखे हैं। ये दावे से कहता हूँ और ये मैं बहुत दावा कर रहा हूँ इसके ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला इस छोटा सा सिटी है और इसको मैं मॉडल सिटी बना के दिखाऊंगा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नादरा का ऑफिस है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हवेलिया के लोगों और इन लोगों को दिया था उस वक्त जब रहमान मलिक थे। मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो लोगों की खिदमत है। मेरा आपसे इल्तिमास है कि आप 6 अगस्त को ये बंदा नाचीज़ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे, मेरी माओ बहना से भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर पर मोहर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। व्यूअर्स, आज मैं उस शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जिन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से किया है। हवेलियाँ की मारूफ शख्सियत, मारूफ पर्सनालिटी, इंतहाई मिलनसार शख्सियत, शरीफ नस। अपनी यूनियन कौंसिल में 2 मरतबा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन किया भारी अक्सरियत से। इसके अलावा सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी ये 1 मरतबा लड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शराज अफजल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके साथ साथ उम्मीदवार तहसील चेयरमैन हवेलियाँ। इनसे सवालात और जवाबात का सेशन चलेगा। व्यूवर्स, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं, अपना कीमती वक्त आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी को दिया। आपको आज के प्रोग्राम में खुशआमदीद भी कहते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से सवालात और जवाबात होंगे, हवेलियाँ के मसाइल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात इनसे करने जा रहे हैं। व्यूवर्स, हमारा साथ दीजिएगा। सबसे पहले सर एक मरतबा फिर आपको वेलकम, और पीपल्स पार्टी के हवाले से आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आपने अपने पॉलिटिक्स का आगाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया है, तो इसी ही के मुताल्लिक सवाल करना चाहूँगा। हवेलियाँ शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मारूफ जमात सामने आ रही है, आप देख रहे हैं, तो ये हवेलियाँ की आवाम की नज़र में मैं ये कह रहा हूँ, तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तहसील हवेलियाँ के जो मेरे गैरतमंद गयूर अवाम है उन तक पहुँचाने के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आपने सवाल किया है कि हवेलिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर फ़ाल नहीं है, कमज़ोर हो सकती है लेकिन गैर फ़ाल नहीं है। अगर गैर फ़ाल होती तो आप मेरे ऑफिस में ना बैठे हुए होते। दूसरी बात यह है कि तहसील हवेलिया में अल्लाह का शुक्र है, जब हम यह तो अभी तहसील लेवल पे इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ। इससे पहले हमारी एक अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे MNA साहिबा थी हमारी, मेहरुन्निसा अफरीदी साहिबा, आप बखूबी वाक़फ़ हैं और उस वक्त भी आप हमारे साथ हुआ करते थे। तो अगर गैर फ़ाल होती तो वो यहाँ ना आया करती। तो कमज़ोर हो सकती है, कमज़ोर तो पार्टियाँ निशेब फ़राज आते हैं पार्टियों में, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ वर्कर से, कुछ लीडरशिप से, तो इंशाअल्लाह ताला गैर फ़ाल नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। यानी कि आपके कहने का मकसद आपके आने से मज़ीद इसमें इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अभी मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह जनरल इलेक्शन आएगा तो वो भी कंटेस्ट होगा, तो फिर लोगों का रुझान होगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्शन 2008 में लास्ट इलेक्शन जो है वो सरदार अपने परवेज़ सरवर साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो उसके बाद बहुत सारा गैप हुआ, फिर पार्टी का किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। उस वजह से पार्टी जो है वो ज़ाहिर है वर्कर्स ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर पार्टी भी कमज़ोर होती है, गैर फ़ाल नहीं है। सही है। अच्छा सर, दूसरा सवाल की जानिब बढ़ना चाहूँगा। बतौर तहसील चेयरमैन उम्मीदवार हवेलियाँ के अंदर आपकी नज़र में क्या क्या मसाइल हैं जो अल्लाह करे आप इलेक्शन विन कर जाएँ तो आप उन्हें हल करेंगे? देखिए, मैं तो हवेलियाँ के बासियों से मेरा यही सवाल है कि यहाँ 70 साल 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान के बने हुए, तो आज भी अगर आप देखें ट्रैफिक के हवाले से मसाइल हैं, जो रेडी बान है हमारे जो गरीब उनके मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे याद है कि मैं 90 में मैं PSF का सदर था, शेरपाव साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे हवेलिया में, तो उस वक्त ये हवेलिया सिटी में स्ट्रीट लाइट लगी थी और हवेलिया के जो बासी हैं उनके कब्रिस्तान का मसला था, तो वो बखूबी लोग वाक़फ़ होंगे कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कब्रिस्तान की जगह मुहैया की थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी
तहसील हवेलियाँ और बिलखुसूस सिटी हवेलियाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावे से कहता हूँ, और ये मैं बहुत दावा कर रहा हूँ इसके ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला इस छोटा सा सिटी है और इसको मैं मॉडल सिटी बना के दिखाऊँगा। स्ट्रीट लाइट्स इसमें होंगी, इसका सीवरेज का निज़ाम होगा, इसके पानी का निज़ाम होगा, इसका ट्रैफिक का जो भरम निज़ाम हुआ है, पैदल चलना माहौल है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल इंशाअल्लाह ताला जो मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है, उस पार्टी के तवसत से मैं इस हवेलियाँ के जो मसाइल हैं उनको मैं इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश, और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील हवेलियाँ के जो छोटा सा शहर है हवेलियाँ का, इसको मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मॉडल सिटीज़ में इसमें शहर को बना सकता हूँ। सही व्यूवर्स, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपकी जिस तरह सोच है, आपका जिस तरह दावा है, मैंने तो जब से आंख खोली हवेलियाँ के अंदर मैंने जो भी दावेदार देखे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, समाजी खिदमत अदा कर रहे हो, मैंने हवेलियाँ के मसाइल जूँ कि तू देखे हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं। अल्लाह करे कि आप विन कर जाएँ, उन मसाइल को हल करें। आगे अगले सवाल की जानिब बढ़ना चाहूँगा। बाकी उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, तहरीक इंसाफ देख लें, आज़ाद कैंडिडेट देख लें, वो अपनी कैंपेन बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से आपकी जो कैंपेन है वो पब्लिक को दीद व शनीद के लिए नहीं मिल रही। कोई एक आध मीटिंग होगी, दो होंगी, लेकिन एज इट इज़ उस तरह नहीं है। तो क्या है इसमें? जी, मैं चूँकि एक तो ये हवेलिया में जो है ना, दूसरी पार्टियों के MNAs MPAs रहे हैं। हमारा तरीक़ाकार जो है ना, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, ख़ुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं ये जलसे जुलूसों, ज़ाहिर ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन मेरी जो कैंपेन है इंशाअल्लाह ताला वो 6 अगस्त को आपको नज़र आ जाएगी। मैं लोगों की दहलीज़ पे खुद जाता हूँ, और वहाँ पे जो मीटिंग्स होती है वो मेरा, चूँकि मैं मीडिया पे इतना उसको नहीं करता, सोशल मीडिया मेरा भरा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारी जो पहाड़ की पट्टी है उसमें मुझे, चूँकि सारा हिली एरिया है और दुश्वार गुजार एरिया है, वहाँ पे मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। इसलिए तहसील हवेलिया के जो शहरी एरिया है, इसमें मेरे वर्कर्स लगे हुए हैं, मेरे नौजवान लगे हुए हैं, वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सही। अच्छा सर, PDM का आप भी हिस्सा हैं। वफाक में PDM मौजूद, तमाम पाकिस्तान में मौजूद सारे सूबों के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कह लें, नारा कह लें, रोटी कपड़ा मकान। अब आपने ये बात नहीं करनी कि आप रोज़गार दे के आप ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, महंगाई जिस तरह रोटी कपड़ा मकान ये पब्लिक को देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो रोज़गार के अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, या रोज़गार ही कह लें वो भी एक शामिल कर लें, तो आप आवाम को इस महंगाई की दलदल से किस तरह निकालेंगे? जी, मैं पहले तो आपकी तस्रीह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM ज़रूर बनाया, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो है वो PDM से अलग हो गए थे, और आज तक वो अलग हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, जो मिनिस्ट्रियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर देख लें, जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी कारकर्दगी देख लें। पूरी दुनिया में जो खोया हुआ मकाम था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने नाना की तरह आज पाकिस्तान को वो मकाम दोबारा दिला दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री है, उसमें आप देख लें कि यहाँ पर हमने हज़ारा डिवीज़न के लिए, जो कि अभी इंशाअल्लाह वो उसका प्रोसेस है, वो जल्द हो जाएगा। हज़ारा डिवीज़न के लिए हमने, जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, उनको पेशावर में जाना पड़ता था प्रोटेक्टर के लिए, वो बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो प्रोटेक्टर ऑफिस जो है वो हमने हज़ारा डिवीज़न के लिए इब्तिदाद में करवाया है। इसी तरह बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स को आप देख लें, ये हवेलिया में ये भी दफ्तर हमने करवाया था, यहाँ तहसील लेवल पर, जब रहमान मलिक साहब थे हमारे वज़ीर दाखिला। ये आपका जो नादरा का ऑफिस है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हवेलिया के लोगों और इन लोगों को दिया था उस वक्त जब रहमान मलिक थे वज़ीर दाखिला। तो मैं समझता, मेरी अभी ये भी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी हुकूमत आएगी, पासपोर्ट ऑफिस है वो भी इंशाअल्लाह हवेलिया में होगा, और तहसील हवेलिया के लोगों को इब्तिदाद नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज देख लें आप
तहसील हवेलियाँ में मेरे ख्याल में 3600, आज मैंने कंफर्म किया था, पहले 3100 थे, कुछ और लोग उसमें आए, तो 3600 जो है ऐसे घराने हैं जो गरीब घराने हैं। और आज बिप्स के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें वो सहूलतें दे रहे हैं। इसी तरह बिप्स में अभी जो जिसके घर में माजूर बच्चे हैं या कोई माजूर बंदा है, उसका सिस्टम शुरू किया है। और उसके बाद जो स्कूल बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उनके वजीफ़े का सिस्टम शुरू किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान का, ये तो उस वक्त तक जारी, चूँकि ये सब की ज़रूरत है, ये अमीरों की भी ज़रूरत है, गरीबों की भी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी के लिए स्ट्रगल कर रही है कि यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और ऐसा माहौल मुहैया किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को कि इंशाअल्लाह ताला वो हर दहलीज़ तक रोटी कपड़ा और मकान और हर इंसान की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास विजन है, और वो लेगेसी और विजन जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। वो जब तक पाकिस्तान है, जो इंशाअल्लाह ताला क़यामत की आखिरी दीवार तक ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगी, और भुट्टो शहीद के उसी फ़लसफ़े को लेकर आगे जाएंगे। सही सर, मेरा आपने मेरे सवाल के एक पार्ट का जवाब आपने दिया है, दूसरा फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा। अफरात ज़र में इजाफ़ा, महंगाई का आलम आप देख लें, तो पीपल्स पार्टी महंगाई के हवाले से इसकी कोई इस तरह की हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि महंगाई में कमी हो, कोई ऐसा निज़ाम सामने नहीं आ रहा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि स्टील मिल पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ही लाई थी ना। सही, मतलब इंडस्ट्री को प्रोजेक्शन देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो सारी चीज़ें नेशनल लेवल की हैं। और नेशनल लेवल की जब सियासत होगी तो उसके ऊपर, मैं तो अभी जो तहसील हवेलियाँ के हवाले से है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये विजन रखती है कि वो पाकिस्तान की गरीब आवाम की दहलीज़ तक उनकी खिदमत कर सकती है। और इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी तहसील हवेलियाँ में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम हारें या जीतें, इंशाअल्लाह ताला मैं तहसील हवेलियाँ के अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि आइंदा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है, और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं चूँकि हम सोशल वर्कर भी हैं, और सोशल वर्कर जो होता है वो इक़्तिदार का भूखा नहीं होता कि उसके पास इक़्तिदार ही हो। इक़्तिदार हम एक प्लेटफार्म है पीपल्स पार्टी का, इक़्तिदार इसलिए हम हासिल करना चाहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, और उस प्लेटफार्म पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हम लोगों की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। वरना खिदमत के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो बंदा सियासत में हो ना हो, इक़्तिदार हो ना हो। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो लोगों की खिदमत है। और मैं एक अच्छा भला मेरे पास रोज़गार था सऊदीया में, मैं 2001 में मैं वापस आ गया था, और ये सोच रख के आया था कि मैं पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के और अपने जो हमारे गरीब लोग हैं ख़ास करके, चूँकि पर्ची सिस्टम वाले जो लोग हैं जो ठेकेदारी निज़ाम चला रहे हैं, और ठेकेदारों के काम हो जाते हैं, गरीब लोगों का काम नहीं होता है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है मेरी का, वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों की, उनको किसी पर्ची की ज़रूरत नहीं होगी मेरे घर में आने के लिए, मुझे मिलने के लिए, ना मुझे किसी से डर लगता है। मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और अय्युअखिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब वक्त आ जाता है तो वो एक लम्हा ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो इस चीज़ का मुझे कोई डर नहीं है, और मैं कोई इस तरह का प्रोटोकॉल भी नहीं रखता। तो आप समझ लें कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जो ज़िंदगी है वो गरीब लोगों के लिए सर्फ है। मैं अपने घर वालों को, मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लोगों के लिए, चाहे वो मुझे दिन को बुलाएं रात को बुलाएं। मैं किसी को अपनी गाड़ी में बिठा के हवेलियाँ तक ले आता हूँ ना, मैं ये भी इसको सदका जारिया समझता हूँ, मैं इसको भी खिदमत समझता हूँ। मैं अगर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है किसी के, तो मैं अगर उसको उठा के साइड पे कर देता हूँ तो मैं इसको भी खिदमत समझता हूँ। तो मैं खिदमत करने के लिए या उसके लिए कोई इतना बड़ा विजन या लेगेसी की ज़रूरत नहीं है। दिल का बड़ा होना चाहिए और सोच बड़ी होनी चाहिए। सही, बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया जी, मुफस्सल जवाब दिया।
अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में आए रोज़ आप इजाफ़ा देख रहे हैं। बाजोड़ का हालिया जो दहशतगर्द हमला हुआ है इस हवाले से, या पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इस हवाले से, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस टेररिज्म के हवाले से? जी सजाद भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी जो है ना वो दहशतगर्दी के उसमें ख़ुद विक्टिम है। सही है। हमारे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और वो दहशतगर्दों ने ही किया। और उसके बाद आप देख लें कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू नहीं उसके उनके उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जो है ये हिकमत अमली बनाई गई और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की। चूँकि देख लें आप, मेरी अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आप आखिरी तकरीर सुने तो वो यही कह रही हैं कि उस वक्त ऐसा कुछ माहौल नहीं था, लेकिन वो विजनरी लीडर थी। उनको पता था कि मुल्क के अंदर जो लीडर होता है उसको पता होता है कि मेरे मुल्क के कोने कोने में कौन कौन से क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। तो वो उस अपनी तकरीर में ये कह रही थी कि ये स्वात में मैं देख रही हूँ कि मेरे मुल्क का झंडा उतर रहा है और आपने ये दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, मैंने ख़त्म करनी है। तो देख लें उसी दिन वो दहशतगर्दी का निशाना बन गई थी। हम मुल्क में कहीं भी जहाँ भी कहीं भी दहशतगर्दी होती है, मासूम लोगों का खून बहाया जाता है, मैं उसकी पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और ये रिसेंटली पास जो 2-3 दिन में जो बाजोड़ में JUI के जो उस फंक्शन में जो दहशतगर्दी की गई है, मैं उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, इन टाइम जो हम हर कैंडिडेट से करते हैं, इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तहसील हवेलिया के जितने भी बासिज़ हैं, वो चाहे अर्बन एरिया में हैं या रूरल एरिया में हैं, मेरा उनसे यही इल्तमास है कि आज मौका है आपके पास कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आप एक दफ़ा इत्माद करके देख लें। 6 अगस्त को आप तीर पे मोहर लगा के आप अपनी कामयाबी, पीपल्स का मतलब ही यही होता है, पीपल्स लोगों को कहा जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों की जमात है। और इंशाअल्लाह ताला ये हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे। मेरा आपसे इल्तमास है कि आप 6 अगस्त को ये बंदा नाचीज़ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे, मेरी माँओं बहनों से भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, उनसे इल्तमास है कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर पर मोहर लगाएं, ताकि इंशाअल्लाह ताला इस तहसील हवेलिया की, मुझे अगर कामयाबी मिलती है तो वो तहसील हवेलिया की गरीब आवाम की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला हर वो गरीब जो मुझे वोट करेगा या नहीं करेगा, मैं अगर कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला तहसील हवेलिया की कुर्सी पे गरीब लोग बैठा करेंगे और मैं उनके सामने खादम की हैसियत से बैठ के काम किया करूँगा। ज़बरदस्ती है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। व्यूअर्स, इनका पैगाम मुझे बड़ा अच्छा लगा और इनका जो लास्ट हमारे क्वेश्चन के बाद इनका जो आंसर था वो मुझे अच्छा लगा है कि अगर रास्ते में पड़ा पत्थर भी अगर हटा दूँ तो वो भी मैं उसको जज़ाए खैर समझता हूँ, बहुत बड़ी नेकी समझता हूँ। वाकई में जी ये बहुत बड़ी नेकी है। शिराज भाई, असल में हमारे जो हवेलियाँ के अंदर ट्रैफिक के मसाइल हैं, वो भी अगर आप हुकूमत में हो या ना हो, आपके पास कुर्सी हो या ना हो, इसके अलावा हवेलियाँ के अंदर स्ट्रीट लाइट का इशू है, इसके अलावा हवेलियाँ के अंदर कब्रिस्तान का इशू भी मौजूद है, हवेलियाँ के अंदर साफ़ पानी का इशू भी मौजूद है। ये तमाम इश्यूज़ हैं। ये इलेक्शन में होना या ना होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप समाजी बंदे हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हर जो उम्मीदवार है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हवेलियाँ की ये मसाइल जो हैं कम से कम हल होने चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप शिराज भाई को कुर्सी पर बैठाएंगे तो शिराज भाई का ये कहना है कि वो हवेलियाँ की गरीब आवाम को अपनी नशिस्त छोड़कर वो आपको बैठाएंगे, आपको इज़्ज़त बख्शेंगे। वाकई में मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए थे आगाज़ में, इनकी तारीफ़ के हवाले से इंतहाई मिलनसार शख्सियत हैं, इंतहाई आजिज़ शख्सियत हैं, इनको वोट ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ TV की कैमरामैन टीम और सजाद तनोली, आज के मेज़बान शिराज अफजल के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।